कभी देखूं निज पुत्र ने ना सका साध सब भय उदासा। कहाँ गए निज हरि के दासा तीन लोक में भयऊं विखादू। कब मिलई वे निर्मल साधु। अब तो होलिका ने कहा एक काम करो, मैं महादेव को मनाए, महादेव का वरदान प्राप्त करूं कि मैं ऐसा ओढ़ना ओढ़ करके और अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी जिससे मैं तो जलूंगी नहीं और प्रहलाद जल करके राख हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा यह काम तो आज शाम को ही करवा देते हैं, इसमें देरी क्यों। और हिरण्यकश्यप ने शाम को बड़ी बड़ी लकड़ी छिनवा करके और जो होली जलाते हैं ना लोग रात को, वैसे सारी लकड़ी छिना दी और उस पर होलिका बैठ गई। होलिका उस पर बैठ करके और प्रहलाद जी को भी गोदी में लेकर के बैठ गई। सारी दिशाओं से उस लकड़ियों में आग लगा दी गई और जब सब दिशाओं से लकड़ियों में आग लग गई, धूं धूं करके और लकड़ी जलने लगे। ऊपर तक जब अग्नि पहुंचने लगी, हवा का कोई ऐसा झोंका आया, होलिका जो रेशमी चीर ओढ़ करके बैठी थी जिससे अग्नि में जले ना, वो सारा का सारा प्रहलाद के शरीर को लिपट दिया और होलिका का शरीर नग्न हो गया। आग जगी और जगने के कारण होलिका तो जल करके राख हो गई और प्रहलाद जी उसी होली अग्नि में भी बच गए। अब आज तो दैत्य समाज में बहुत बड़ी खुशी मनाई गई। सारे दैत्यों ने मदिरा पान किया और मदिरा पान करके रात्रि के अंदर जो है वो सब मदमस्त होकर के पड़े रहे कि आज प्रहलाद मारा गया, प्रहलाद मारा गया, प्रहलाद मर गया। सुबह असुर समाज सज करके बैठा कि पुनः मीटिंग करी जाए और सब असुर समाज जब आकर के बैठ गया, इधर कयादू एक कोने में बैठी बैठी रो रही है कि राक्षस लोगों ने मेरे बेटे को रात में जला दिया, कहां होगा पता नहीं। नैना सा बेचारा छोटा सा था। आदमी करे तो करे, लेकिन होलिका को भी मेरी ननंद को थोड़ी बहुत दया नहीं आई। आखिर वो तो एक जननी थी ना, स्त्री थी ना, और मेरे बेटे को गोदी में लेकर के बैठ गई। मां का कलेजा तो मां का कलेजा होता है। कैसे एक स्त्री छोटे से नन्हे से फूल के जैसे बालक को लेकर के अग्नि में प्रवेश कर गई। ऐसे सोचते 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 जो कयादू है वो आंखों से आंसू बहा रही है। हिरण्यकश्यप ने पुनः मीटिंग अपनी बिठाई और सभा बिठा करके हिरण्यकश्यप ने कहा आज जाकर के चैन मिला है, आराम मिला है। अब तो हमें ये बताओ कि उस प्रहलाद का अंत किसने किया, और जिसने अंत किया उसको पारितोषिक दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। सब एक दूसरे के मुंह के सामने झांकने लगे। तब सभी ने एक स्वर में कहा कि प्रहलाद जी का अंत तो आपकी बहन होलिका ने किया है। हिरण्यकश्यप ने कहा फिर तो उसको ही देना चाहिए इनाम। तो बोले होलिका को बुला के लाओ, कहाँ है। अब इधर झांके के इधर झांके, सब एक दूसरे के मुंडे रहा में जाके, लेकिन होलिका किते कुन गई कुन गई। सब होते होते खोजते खोजते गया तो बठे जान देखो इन्हें बिने घर के माई कठी नहीं मिलियो। तो क्यों यो कहीं इता में महाराज बे देखो होलिका खोज करया। तो होलिका खोज करता करता एक गली रे माई प्रहलाद जी महाराज हाथा में खुरताड़ लेड़ा घुंघरू बजाता थका और मुख श्रीमन नारायण।